नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगर निगम के 40 वार्डों और महापौर के लिए 11 फरवरी को मतदान होना है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके पहले 10 फरवरी को पीजी कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहीं से सामग्री वितरण की जा रही है। यह देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से 8 सेक्टर बनाए गए हैं। इसको 8 सेक्टर में विभाजित किया गया है। 8 सेक्टर को 40 वार्डों में विभाजित किया गया है। उस हिसाब से उनकी ड्यूटी लगाई गई है और कुछ को रिजर्व में भी रखा गया है। हालांकि सवेरे से ही कर्मचारी पहुंच गए थे, लेकिन वितरण में थोड़ी देरी जरूर हुई है और धीरे धीरे सामग्री वितरण किया जा रहा है। इनको जो सामग्री दिया गया है उनको ये मिलान करते जा रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है। सामान्यतः इनमें जो है जो आवश्यक जो चीजें होती है जो हर चुनाव में होता है वही दिया जा रहा है। ईवीएम थोड़ी देर बाद इनको प्राप्त होगी, ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है। शहर के 8 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 8 वार्ड में 3 लगेंगे, 2 ईवीएम लगेंगे, बाकी में 1 ईवीएम से काम हो जाएगा। बाकी जो है 8 वार्ड है जहां 3 पार्षद से ज्यादा हैं वहां पर 2 ईवीएम लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या क्या सामग्री वितरण किए गए हैं। हम यहां से जानते हैं कि सर यहाँ पर क्या क्या सामग्री आपको दिया गया है अभी। हाँ, अभी यहाँ पर सामग्री में सर हमको ये मतदाता का जो चिन्हित प्रति है वो दिया गया है, मतदाता रजिस्टर मिला है, मतदाता चिन्हित प्रति की हमको 3 प्रति मिली हुई है, और फिर हम लोग को स्याही भी मिला हुआ है, और जो मतदान क्रमांक है उसका सील भी मिला हुआ है, और हम लोग को ये दवाइयाँ भी मिली हुई हैं यदि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो, और फिर ये प्रकोष्ठ मिला हुआ है हम लोगों को। और यहाँ पर हम लोगों को यदि कोई मतदाता जो है वह उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कोई देना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर हमको उसके लिए अलग से पेपर भी मिला हुआ है, अपने हाथ से देना चाहे तो। और बाहर लगाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, लगाने के लिए कि किस प्रकार से वोट देना है, तो उस प्रकार से एक ईवीएम का भी यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर लिफाफे, जो बहुत सारे प्रपत्र रहते हैं, परनियत कहा जाता है, परनियत और अपरनियत लिफाफे, वो लिफाफे दी गए हैं। इन लिफाफों में हमें अंदर में जो प्रपत्र है उनको भर करके रखना पड़ता है। कुछ को हमको सील लगाना पड़ता है, कुछ को खुला रखना पड़ता है। एक बूथ में कितने कर्मचारी की ड्यूटी? एक बूथ में यहाँ से हम लोगों को 4 कर्मचारियों का लगा है। अधिकांश धमतरी नगर निगम में 2 पुरुष कर्मचारी और 2 महिला कर्मचारी हैं, और स्थानीय में भी 1 की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था कुछ की गई वहाँ पर? महिलाओं के लिए वहाँ पर व्यवस्था तो नहीं है। उनके लिए ये आदेश हुआ है लिखित में कि महिलाएं जो है दिन को तो काम कर सकती हैं, रात को अपने घर में वो विश्राम के लिए जा सकती हैं, और अगली सुबह जो है वो मतदान होने के ठीक 1 घंटे पहले वो मतदान केंद्र में उपस्थित हो सकती हैं। ये उनके लिए एक सुविधा दी गई है। चलो, एक सुविधा वहाँ पर उनको मिली हुई है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब ये प्रक्रिया होगी। थोड़ी देर बाद ये अपने अपने बूथ जहाँ पर इनको अलॉट किया गया है वहाँ पर ये रवाना हो जाएंगे। हालांकि सवेरे से सभी आप पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको सामग्री दी गई है, कंपार्ट जो है लेकर के चले जा रहे हैं। अलग अलग यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कोई रिजर्व दल की बैठक व्यवस्था है, वाहन व्यवस्था है, पुलिस की भी व्यवस्था है। जी हाँ, पुलिस की भी जो है ड्यूटी लगाई गई है। ये रिजर्व दल की बैठक है। इनको यदि कोई नहीं आता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में इनको जो है अलर्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके अलावा सुरक्षा की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है चुनाव में। तो यहाँ पर 83 जो बूथ केंद्र है उसमें एक पुलिस के जवान, उसके साथ या फिर नगर सैनिक के जवान यहाँ पर उनके साथ ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 1 QRT और 8 पेट्रोलिंग पार्टी की भी ड्यूटी लगाई गई है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ड्यूटी इनकी लग रही है। तो सुरक्षा के लिहाज से ड्यूटी भी लग रही है, जिसमें महिलाएं, चाहे नगर सेना की है वो, चाहे वो जिला पुलिस बल की, वो भी चल रही थी। इस प्रकार से इसके अलावा वाहन की भी व्यवस्था RTO को दी गई है। वो वाहन रखे गए हैं और वाहनों से जो मतदान दल है उनको छोड़ा जाएगा। तो ये ओवरऑल एक पूरी प्रक्रिया है, और वो थोड़ी देर बाद दोपहर के बाद तक वो पहुंच जाएंगे अपने अपने स्थान में। और 11 फरवरी की सुबह से 8 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा, जो 5 बजे तक चलेगा। उसका 5 बजे होने के बाद वो पूरा अपने ईवीएम को पूरा ला करके यहाँ पर जमा कर देंगे, जिसकी गणना फिर से इसी जगह पर 15 फरवरी को होगी। तो लगातार हम अपडेट आपको चुनाव से संबंधित देते रहेंगे, और किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है वो भी देखेंगे। आइए सुनते हैं इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी क्या कहती है। किस प्रकार का
आज नगर निगम चुनाव आप सभी जानते हैं कि कल 11 फरवरी है और 11 फरवरी को नगर निगम धमतरी के नगरीय निकाय का और बाकी सारे जिला के भी नगरीय निकाय है उनका निर्वाचन होना है। तो आज सामग्री वितरण की कार्यवाही जो है यहाँ पे की जा रही है और सभी दल जो हैं वो उपस्थित हो गए हैं और मतदान केंद्रों में भी जो सारी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं वो पूरी कर ली गई है। और अभी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे तो उनके समक्ष में ईवीएम भी की जो मशीनें हैं वो भी खोली जाएगी। हम लोग सारे जो दल हैं अभी उनकी उपस्थिति हो गई है और वो अपना सामान जो है वितरण सामग्री जो है उसको किया जा रहा है। कितने बूथ हैं और कितने कर्मचारियों को? अभी ये जो है 83 40 वार्डों के लिए 83 बूथ बनाए गए हैं और सभी जो मूल मतदान कर्मी है वो 83 है और 83 दल हैं। तो 83 दल के अगेंस्ट में हमको 10% जो है वो रिजर्व यहाँ पे रखा गया है। हमारे मतदान दल में पीठासीन अधिकारी है, मतदान 1, 2 और 3 है। हमारी 2 और 3 में महिलाएं जो हमारी शिक्षक हैं वो अपना निर्वाचन के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज महिलाएं जो पहुंचेंगी रात को उनके व्यवस्था के लिए, हाँ, इनकी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है। जहाँ पे मतदान केंद्र है अगर वहाँ पे रुकने की, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे 2 या 3 मतदान केंद्र है तो वहाँ वो एक साथ जो है महिलाएं एक रूम में रुक सकती हैं। उनके लिए गद्दे वगैरह है और बाकी जो मॉस्किटो का रहता है वो सारी चीजें जो है व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी सामग्री वितरण के पश्चात हम लोगों ने एक मतलब अलग से कह लीजिए कि मतदान केंद्रों का क्लस्टर बना रखा है और उसके लिए हमने कि उनको अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए भी हमने कर्मचारी अधिकारी को नोडल बनाया हुआ है कि वो उस निश्चित पर्टिकुलर मतदान केंद्रों में अगर कोई समस्या आती है तो वो उनके फोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। और हम लोग खुद भी सामग्री वितरण के पश्चात मतदान केंद्रों में जाएंगे और उनकी व्यवस्थाएं क्या है उसको देखेंगे। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो हमारे मतदान दलों के सतत संपर्क में रहेंगे और नगरीय निकाय का चुनाव है तो सभी जो है वो हम लोग जो है ज्यादा है नहीं, लोकल ही है तो हम सभी जो है सतत संपर्क में रहेंगे। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो हमसे डायरेक्ट फोन नंबर भी सबके पास है। हम लोगों ने भी ग्रुप बना रखा है सेक्टर ऑफिसर्स का, पीठासीन अधिकारियों का, तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।